वेरी गुड बैंक बैलेंस। इज़ योर लाइफ बैलेंस्ड? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं पीक इम्पैक्ट मेंटरशिप का एक हिस्सा हूँ। मेरा मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने का। और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, हाउ टू सेव मैरिज। शादी को कैसे बचाया जाए। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। डू यू फील दैट? और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। शायद कोई एक ऐसी बात किसी एक कपल को समझ में आ जाए और उसका परिवार बिखरने से बच जाए, उसके रिश्तों में आई दरार भर जाए। देन माई लाइफ इज डन। अगर किसी एक कपल को भी हम उसके रिश्तों में आई दरार को भर पाएँ, माई लाइफ इज डन। और यही मेरा मिशन है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, बताइए भी, एटलीस्ट कपल को जिसके पास फैमिली है। लाइफ के इस स्टेज पे क्या आप दो अजनबी की तरह रह रहे हो एक छत के नीचे, या एक टीम की तरह रह रहे हो, या एक दूसरे को बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे हो? क्या आप अपनी पत्नी को बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे हो? क्या आप अपने पति को बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे हो? और अगर ऐसा है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे हो, और अगर ऐसा है कि एक छत के नीचे दो अजनबी की तरह रह रहे हो, देन यू आर इमोशनली बैंकरप्ट। आपका लव टैंक खाली हो चुका है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? यूजुअली जो लव का टाइम पीरियड है वो लगभग 4 से 5 साल तक होता है। चाहे लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, 4 से 5 साल में लव टैंक खाली हो जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा लव टैंक खाली हो जाता है? हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। आइए कुछ प्रश्नों के थ्रू इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। कितनी बार एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं? कितनी बार एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं? कितनी बार एक दूसरे को पोएम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं? कितनी बार एक दूसरे को माफ़ करते हैं एक दूसरे की गलती को लेकर के? कितनी बार एक दूसरे को अनडिवाइडेड टाइम देते हैं? कितनी बार टूरिस्ट प्लेस पे कंप्लीट फैमिली के साथ जाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल को अगर आप अपने लेवल पे इवेल्युएट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन नज़र आएगा। तो इसका उपाय क्या है? अगर रिश्तों में दरार आ गई है तो क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है? क्या उस आदमी से प्यार किया जा सकता है जिसको हम नफरत करते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। और इन प्रश्नों को जो मैंने अभी बताया है, अगर इसको गौर से कहीं शांत मन से बैठ करके इसको इवेल्युएट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नज़र आएगा। तो आइए इसका उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी बीवी चाहे नीली पीली हरी जैसी भी हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में भगवान का दिया हुआ सबसे बढ़िया गिफ्ट है। इससे अच्छा गिफ्ट आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से आपका पति भले ही ज्वाला सिंह हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान का दिया हुआ ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लाइफ में। आइदर वी कैन एंजॉय आवर डेस्टिनी और वी कैन सफर आवर डेस्टिनी। ये हमारे हाथ में है कि जो मिल गया जिंदगी भर रोते रहिए या एंजॉय करते रहिए। तो पहला, एक्सेप्ट करना सीखिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए। दूसरा, एप्रिसिएशन। एक दूसरे को एप्रिशिएट करिए। जहाँ भी मौका मिले उस मौके को छोड़िए नहीं, एक दूसरे को एप्रिशिएट करिए। ऐसा कहा जाता है कि एक एप्रिसिएशन करीब 1 महीना 2 महीना आपका अच्छा से गुजार देगा। और अगर आपने ऐसे 12
एप्रिसिएशन कर दिया तो आपका साल अच्छा से गुजर जाएगा। याद करिए, ऐसा कोई एक सॉलिड रीज़न बताइए जिसके कारण आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था, झगड़ा हुआ था। कोई एक सॉलिड रीज़न बताइए। आप ढूंढते रह जाएंगे, कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिलेगा जिसके कारण झगड़ा हुआ होगा। आप इवेल्युएट करिए अपने लेवल पे। एक पेन पेपर निकालिए और उस पर लिखिए कि किस कारण से कब झगड़ा हुआ है। आप कारण सॉलिड नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी टाइम। एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा अगर रिश्ते को सुधारना है तो। अगर परिवार को बचाना है, लव टैंक फिर से भरना है, तो एक दूसरे को अनडिवाइडेड टाइम देना है। क्या मतलब हुआ अनडिवाइडेड टाइम का? मतलब ऑफिस से आ गए और घर में लैपटॉप खोल करके बैठ गए। आप समझ रहे हैं कि आप तो अपनी बेगम को टाइम दे रहे हैं। आप आए ऑफिस से और रिमोट पकड़ के टीवी देख रहे हैं मैडम के साथ। आप ये सोच रहे हैं मैडम को टाइम दे रहे हैं। ये अनडिवाइडेड टाइम नहीं है। टाइम देने का मतलब है बिना मोबाइल का, बिना टीवी का आप एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे से बात करिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। और ऐसा कितनी बार देते हैं साल में? एक सजेशन है, आप महीने में कम से कम एक बार 8 से 10 घंटा अनडिवाइडेड टाइम एक दूसरे को दीजिए, विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट एनी रिमोट, विदाउट एनी किड्स आल्सो। एक दूसरे को टाइम देना अगर रिश्ते को सुधारना है तो। और क्वालिटी कन्वर्सेशन करना। क्या मतलब हुआ इसका? आवर टंग हैज पावर टू लाइफ एंड टू डेथ। चाकू का घाव भर सकता है, गोली का घाव भर सकता है, लेकिन शब्द का घाव बहुत टाइम तक रहता है, भरने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वालिटी कन्वर्सेशन करना पड़ेगा अगर रिश्तों को सुधारना है तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ उपाय हैं। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ रिश्तों में आई दरार को भरने में आप सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का कंटिन्यू करूँगा कि और इसको कैसे डेप्थ में जा कर के हम चीज़ों को समझें। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, पुट योर ड्रीम टू टेस्ट। और मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था एक वीडियो का जिसका मकसद रहेगा हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम जो 8 घंटा का ऑफिस वर्क करते हैं, एक्चुअली क्या 2 घंटे का भी आउटपुट दे पा रहे हैं क्या उसमें? या ओवरबर्डन लगता है यार आज काम पेंडिंग रह गया। तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपके लिए पेश करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड दिस मैसेज। मेरा मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने का। थैंक यू, बाय बाय।